हेलो या गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। जीडीएनटी के चैप्टर में अदर जनरल टर्म्स सिंबल्स, जो अभी कुछ सिंबल्स हमारे पेंडिंग रह गए थे उनको अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसमें न कि सिंबल सिंबल बहुत सारी चीजें हैं जो ड्राइंग में मेंशन होती है, हम उसी को अंडरस्टैंड करेंगे एक एक करके। फिर इसके बाद ड्राइंग का जो एग्जाम्पल दिया है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, बट पहले हम इसको थोड़ी समझते हैं, उसके बाद आएंगे। आज के चैप्टर में हम अंडरस्टैंड करेंगे डेटम टारगेट। डेटम टारगेट क्या है? डेटम टारगेट एक ड्राइंग के अंदर मेंशन होता है जिससे हमें इनिशियली कोई भी पार्ट जब हम डेवलप करते हैं तो हमें सबसे पहला रेफरेंस कौन सा लेना है, वो हमें अंडरस्टैंड करने के लिए डेटम टारगेट डिफाइन होते हैं। तो डेटम टारगेट ड्राइंग में किस किस तरीके से दिखाए जा सकते हैं वो मैं बताऊंगा और उनका क्या मीनिंग है। डेटम टारगेट में क्या हो सकता है आपका? पॉइंट, लाइन और लिमिटेड एरिया on the workpiece to be used for contact with the manufacturing and inspection equipments. To define the requirement datum in order to satisfy the functional requirement. ISO 5490। डेटम टारगेट वो चीज है जो एक लाइन हो सकती है, एक पॉइंट हो सकता है और एक लिमिटेड एरिया हो सकता है, जो किसी भी कंपोनेंट पे एक मार्किंग होगा, एक एरिया होगा जो हमें कॉन्टेक्ट में उस एरिया का हमें यूज करना है मैन्युफैक्चरिंग के लिए और इंस्पेक्शन के लिए। सेम ये हमारी डेटम की रिक्वायरमेंट है। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द फंक्शन रिक्वायरमेंट, ये समझने के लिए पार्ट को असेंबल कैसे होना है। तो डेटम जो हमें डिफाइन हो सकता है वो किस किस तरीके से होता है उसको मैं बताता हूँ अभी। पॉइंट और लाइन, पॉइंट और लाइन पे एक ये राउंड मार के और एक हाफ सर्किल बना के, देन उसके बाद हमें डेटम टारगेट का एक नंबर डिफाइन होगा। एक एग्जांपल ये हो सकता है, सेकंड वाला होता है सर्कल टारगेट एरिया। सर्कल टारगेट एरिया मतलब डायमीटर 3 और ए, और डायमीटर 3 और A1। दो तरीके से हो सकता है, अगर यहाँ पे जगह नहीं है लिखने की तो बाहर लिखा जा सकता है। रेक्टेंगुलर एरिया अगर कहीं पर डिफाइन किया हुआ तो 10x15 का एरिया और उसका नाम होगा A1। ऐसे ही स्क्वायर टारगेट होगा स्क्वायर 3 और A1। इसका मैं अगर एग्जांपल आपको अंडरस्टैंड करूं, समझाऊं तो कैसे हो सकता है, इसको क्या हो सकता है चीज। आपका कोई एक कंपोनेंट है इस तरीके का, ठीक है, इस तरह का कंपोनेंट है और ये कोई एक बॉक्स है। इस बॉक्स को अगर हमें बनाना है तो इस पर कोई डेटा में डिफाइन होगा। इसका डेटा में डिफाइन मतलब हमें ये पार्ट नीचे से कैसे होगा, तो इसका मैं एक व्यू बनाता हूँ इस तरीके से। ये इसका नीचे वाला हिस्सा होगा, नीचे वाले हिस्से में कैसे होगा, एक मार्क यहाँ होगा, एक मार्क यहाँ होगा और एक मार्क यहाँ होगा। एक मार्क, ये जो मार्क लिखे होंगे इनका, ये जितना एरिया हमें कवर करना है इस एरिया का एक डायमीटर लिखा होगा। सपोज करो डायमीटर 10, इसका नंबर होगा कुछ भी जैसे A1, ठीक है। यहाँ पे भी डायमीटर 10, A2, डायमीटर 10 और A3। इसका मतलब क्या है कि इस रेक्टेंगुलर प्लेन को जब हम अलाइन करेंगे ऐसे,
तो किसी भी जैसे हम इसको किसी पर रेस्ट करेंगे, तो रेस्ट करते वक्त ये इसको 3 पॉइंट पे हमें सीधा करना पड़ेगा या अरेस्ट करना पड़ेगा। तो 3 पॉइंट वो क्या होगा कि जैसे कास्टिंग सरफेस है या आपका फोर्जिंग है, तो जितना एरिया 10 मिलीमीटर का एरिया है, इसी 10 मिलीमीटर के एरिया के अंदर हमें बटन लगाना पड़ेगा 10 मिलीमीटर डाया का। उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। उतने एरिया के अंदर ही हमें मेजर करना है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसको यूज करना है। तो ये डेटम हमारा टारगेट का काम करता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग के दौरान और इंस्पेक्शन के दौरान, ताकि क्या है कि ये एरिया मार्क होगा। जब हम बनाएंगे तो इसी एरिया पे सेम लोकेशन पे हम रख के उसको बनाएंगे। और जब इंस्पेक्शन के लिए जाएगा, इंस्पेक्शन वाला भी उसी एरिया में उतने डाया में उसको मेजर करेगा अलाइन करने के लिए। इसका मतलब कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि कास्टिंग में कहाँ से डेटम हमें लेना है। तो ये डेटम टारगेट के लिए डिफाइन होता है। ये हमारा स्क्वायर में भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर में भी हो सकता है, और डायमीटर में भी हो सकता है, और जस्ट एक लाइन भी हो सकती है भाई। नेक्स्ट अभी और अंडरस्टैंड करते हैं इसको। ये आपका कैसे होगा, इसका इसका मतलब होगा डेटम टारगेट पॉइंट। अगर पॉइंट मिला है तो मतलब किसी भी सरफेस के नीचे हम लगा के इसको पॉइंट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक पिन लगा हुआ है, ये आपका पॉइंट हो सकता है कि ये लाइन बन सकती है। ये डेटम टारगेट लाइन, ये लाइन अलाइन करता है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये एल प्लेट के ऊपर किसी कंपोनेंट को रखा है, और उसका एरिया इतना होगा कि इसको स्टेट कर सके। इस पार्ट की जितनी अभी इम्प्योरिटीज है उसको सबको एक्युमुलेट कर ले, और जो हायर पॉइंट है उस पर लाइन बन जाए। नेक्स्ट अभी और आता है इसमें, ये डेटम टारगेट और डिफाइन है। ये मैं थोड़ा सा इनलार्ज करता हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा इसको। यहाँ पे डेटम टारगेट डिफाइन किए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ए की बात करते हैं, इस वाले राउंड पार्ट के, तो इसमें ए, एक ये है, एक ए ये है, एक ए ये है। इसका मतलब इसके जो फेरी फेरी में 3 पार्ट होंगे, ये राउंड पार्ट है। इस राउंड पार्ट पे 3 जगह है, 1, 2 और 3। 3 जगह पे ये डेटम ए माना जाएगा, जिसको हम A1, A2 और A3 ये माना जाएगा। तो ये 3 जगह पॉइंट हो गए। ऐसे ही सेम अभी एक एक्सिस के लिए हो गई आपको। दूसरी एक्सिस जो है ये आपकी बी एक्सिस कहलाती है। बी एक्सिस सेम इसके अपोजिट में एक राउंड पार्ट और है, जिसको हमने डेटम बी बनाया है। तो बी में भी 3 पॉइंट होंगे सेम आपका, B1, B2 एंड B3। इन दो को अलाइन हो गया आपका। कहने का मतलब राउंड पार्ट पे अगर हमें एज का सरफेस है या कोई फोर्जिंग है, उस पे 3 पॉइंट पे हमें सर्किल के 120 डिग्री पे 3 पॉइंट पे हमें अरेस्ट करना है। चाहे मैं चक में पकड़ू, चाहे उसको कैसे पकड़ू, बट सेम लोकेशन हमें दोनों जगह पे यूज करना, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और इंस्पेक्शन के लिए। तो एक एक्सिस तो हमारी अरेस्ट होगी। अब दूसरी एक्सिस आती है इसमें, ये वाला सी वाला मतलब इस पार्ट को ऐसे रेस्ट करना है। तो इस रेस्ट को ऐसे बटन करने के लिए हमने एक पॉइंट दिया है, जिसको हमने C1 के द्वारा दिया हुआ है, क्योंकि सी प्लेन आपका ये है। तो इसको अरेस्ट करने के लिए एक ही जगह पॉइंट दिया हुआ है, ये वाला। और इसकी डायमेंशन यहाँ पे डिफाइन है कि कितने डायमेंशन पे जाके ये पॉइंट लगाना है। वो किस लिए होगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किस लिए लिखा गया है इतनी चीजें। ये चीजें इसलिए लिखी गई हैं कि हम जो भी इस पे बनाएंगे ना, उसको इंस्पेक्शन के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये 4 होल बनाए हैं। 4 होलों को डेटम दिया हुआ है, ए और बी और डी। यहाँ पे डी डेटम और क्या है अभी, डेटम डी ये है। डेटम डी मतलब ये ओरिएंटेशन के लिए इसका एक कट है, कट मार्क, उसको डेटम डी बनाया गया है। तो डेटम डी का पॉइंट एक ही है जो हमारा ओरिएंटेशन को रोकेगा।
तो ये डेटम डी हो गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम। पहले ये मार्क हटा दो इसमें से, एंड नेक्स्ट एक पार्ट और है, ये राउंड था, अभी मैं रेक्टेंगुलर पार्ट को और अंडरस्टैंड कराता हूँ, समझ में आएगा कैसे। किसी रेक्टेंगुलर पार्ट में कैसे डेटम डिफाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पे अभी ये आपको ए दिख रहा है, ए, ए और ए। इसका मतलब ये तीन जो आपके डाया पांच के जो पॉइंट बना रखे हैं, डाया पॉइंट्स का पार्ट पे रेस्ट करने के लिए हमें तीन जगह पे ये बटन लगाने हैं, इसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए और इंस्पेक्शन के लिए, दोनों जगह पे। ये आपका ये वाला प्लेन अरेस्ट हो गया, जो हमारा ए डेटम ए प्लेन है। जो सेकंड आता है अभी, इसको तीन इसलिए डिफाइन किया कि तीन जगह पे है ये। अब बी वाला जो है हमारा, बी वाला ये सरफेस है, तो बी वाले पे क्या लगाया हुआ है, बी वाला जो पार्ट है बी डेटम पे, बी डेटम मतलब इस पार्ट को जब ऐसे घुमाएंगे तो ये बी डेटम हमारा ये दिखेगा। तो यहाँ पे बी डाया पांच का एक और डाया पांच का टू, बी1 और बी2, तो दो जगह दिखा रखे हैं ये इस सरफेस पे। अब सेम ऐसे ही सी पे आता है, सी आपका एक पॉइंट होगा जो हमारा कट वाला है, सी वाला ये प्लेन है, तो सी वाला एक प्लेन हमारा C1 हो गया, ये भी डाया पांच का लगा रखा है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी पार्ट को एक्सिस करने के लिए, तीन एक्सिस में करेक्ट करने के लिए ये यूज होता है। नेक्स्ट चलते हैं अभी, इसकी समरी, डेटम के लिए क्या क्या समरी में उपयोग में लाया जाता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। डेटम में, डेटम आर थ्योरेटिकली परफेक्ट पॉइंट लाइंस एंड प्लेन। डेटम जो है थ्योरेटिकली कैलकुलेट होते हैं और परफेक्ट होना चाहिए। डेटम एग्जिट विद इन ए स्ट्रक्चर ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन प्लेन नो एज ए डेटम रेफरेंस फ्रेम, डीआरएफ बोलते हैं। इसका मतलब परपेंडिकुलरिटी का मतलब क्या है कि तीन, जब हम एक्सिस में अरेस्ट करते हैं किसी भी कंपोनेंट को तीन लोकेशन पे, एक होगी आपकी रेस्टिंग, एक होगी बटिंग और तीसरा होगा ओरिएंटेशन। किसी भी कंपोनेंट को, चाहे वो राउंड हो या स्क्वायर हो, किसी भी तरीके का हो, तीन एक्सिस हम यूज में लाए जाते हैं। तो तीनों कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए स्ट्रक्चर में। परपेंडिकुलर का मतलब मैं समझाता हूँ आपको, एक ये है आपका, जैसे आपका ये एक सो इसमें क्या हुआ आपका, एक तो प्लेन ये हो गया आपका, एक प्लेन ये हो गया, इसको कलर अलग कर देता हूँ, एक प्लेन ये हो गया, और जो तीसरा प्लेन है आपका वो ये हो गया। सो एक आपका रेस्टिंग के लिए यूज हो गया, दूसरा हमारा ये बटिंग के लिए यूज हो गया, और तीसरा हमारा ये हो गया। तो तीन एक्सिस में अरेस्ट हो गया। तो पार्ट, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, उनमें से मेन होते हैं 3। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पार्ट को किसी को अरेस्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ए पार्ट इज ओरिएंटेड एंड इम्बोलाइज्ड relative to the three mutually perpendicular plane of datum reference frame in a selected order to precedence। मतलब ये जो तीनों होते हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए और ओरिएंटेशन होना चाहिए। ओरिएंटेशन मतलब ऐसा नहीं कि पार्ट घूम जाए ऐसे, अगर मैंने सीधा रखा तो ऐसे ही होना चाहिए। दूसरा ये वाला जो प्लेन है ये प्लेन ऐसे नहीं होना चाहिए।
या ऐसे नहीं होना चाहिए, लास्ट वाला जो बचा है वो ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। सिंस मेजरमेंट कैन नॉट बी मेड since measurement cannot be made from theoretically surface datums are assumed to be exist in and be simulated by the processing equipments। मेजरमेंट के टाइम पे कोई भी थ्योरेटिकली डेटम रिफाइन नहीं होगा, वो फिजिकली होगा, वही डेटम डिफाइन माना जाएगा। डेटम आर अज्यूम टू बी एग्जिस्ट, पार्ट पे एग्जिस्ट करना चाहिए, एंड बी सिमुलेटेड बाय द प्रोसेसिंग इक्विपमेंट। प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स मतलब जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो सेम वही आपको यूज करना है। सिमुलेटेड मतलब 3 एक्सिस में अरेस्ट करके। डेटम आर स्पेसिफाइड इन ऑर्डर टू प्रेसिडेंस एज दे अपीयर इन द फीचर कंट्रोल फ्रेम। जो हमारी रिक्वायरमेंट फीचर कंट्रोल फ्रेम के अंदर दी गई है उसी आपको ऑर्डर के अंदर अप्लाई करना है। ऑर्डर में कैसे अप्लाई करना है, मैं एग्जांपल आपको अंडरस्टैंड करा देता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी भी के अंदर जैसे पोजीशन मांगा है आपका डायमेट्रिकली 0.5, अगर कहीं पर मांगा है, ये पोजीशन मांगा है और ये फीचर कंट्रोल फ्रेम आपका है। यहाँ पे पहला डेटम होगा ए, फिर होगा बी और फिर होगा सी। तो जो सबसे पहले होगा उसको पहले अरेस्ट करना है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, पे उसको प्राइमरी होगा, ये प्राइमरी होगा, ये सेकेंडरी होगा और ये टर्टियरी होगा। मतलब सबसे पहले हमें इसको अलाइन करना है, सेकंड फिर बी वाले को अलाइन करना है और सी तीसरा जो है सी वाले को अलाइन करना है। इस ऑर्डर में ये मैन्युफैक्चरिंग के और इंस्पेक्शन के दोनों के दौरान यूज करना है, जो हमारा फीचर कंट्रोल फ्रेम के अंदर दिया हुआ होता है उसको, उसके हिसाब से। नेक्स्ट में क्या आता है आपका, डेटम फीचर्स आर सेलेक्टेड टू मीट डेटम फीचर आर सेलेक्टेड टू मीट डिजाइन रिक्वायरमेंट। डेटम फीचर जो सेलेक्ट किया जाता है वो हमारी ड्राइंग की रिक्वायरमेंट, जो डिजाइन का कंटेंट होता है, जो उसका बनाने का मतलब है उसको देख के होता है। फंक्शनल सरफेसेस, जो हमारे उस पार्ट को फंक्शनल में यूज होने वाला है, लाइक आपका सरफेस, मैटिंग सरफेस, रेडिली एक्सेसिबल सरफेस। एक्सेसिबल सरफेस का मतलब है कि जो ऐसी चीज ना हो कि अंदर कोई जाकर सरफेस बन रहा है और उसको डेटम बना दे, ऐसा नहीं है। डेटम आपका पेरीफेरी पे होना चाहिए या वो एक्सेसिबल होना चाहिए, जहाँ पे आप रेस्टिंग बना सको या आपको बटिंग करना है तो वो कर सके। एंड सरफेस ऑफ sufficient size to allow repeatable measurement। ऐसा कोई भी पॉइंट ना हो जो में हमें डाउट लगे कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार रिपीट करे चीज। रिपीट का मतलब मैन्युफैक्चरिंग के दौरान और इंस्पेक्शन के दौरान पार्ट को एक बार रखो हटाओ, दोबारा रखो, 3 बार हटाओ, चौथी बार लगाओ, तो सेम रिपीट करना चाहिए। रिपीटेबल मेजरमेंट मेक गुड डेटम रेफरेंसेस, डेटम फीचर्स। अच्छा डेटम फीचर वही होता है जो मेजरमेंट के दौरान रिपीटेबिलिटी आए, एक पीस से दूसरे के अंदर, दूसरे से तीसरे के अंदर रिपीटेबिलिटी आए। ये तो था हमारा डेटम का। अब आती हैं डायमेंशन ओरिजिन्स। द डायमेंशन ओरिजिन सिंबल, अभी हम सिंबल की बात कर रहे थे, तो इससे पहले हमने समझा डेटम फीचर को। The dimension origin symbol indicate that the measurement of a feature start at the origin। किसी भी ड्राइंग के अंदर अगर हमारा कोई एक रेफरेंस दिया है, एक ओरिजिन दिया है कि सारी डायमेंशन आपको यहाँ से मेजर करनी है, तो वो किस तरह से होगा। विच इज द एंड ऑफ द डायमेंशन लाइन, और जहाँ पे डायमेंशन लाइन आपकी स्टार्ट हो रही है या एंड हो रही है वहां से आपको मेजर होगा। दैट हैज द सर्किल। Figure shows several ways to specify the dimension origin symbol। कैसे डिफाइन होता है अभी हम एक्सप्लेन करते हैं पिक्चर के द्वारा आपको। यूज ऑफ डायमेंशन ओरिजिन सिंबल क्लेरिफाई द मीनिंग ऑफ टॉलरेंस डायमेंशन। ओरिजिन डायमेंशन का मतलब आपको ये ओरिजिन डायमेंशन का सिंबल होगा ये वाला।
इसका मतलब आपको ये जो डायमेंशन आपको दी गई है, इस ओरिजिन से ये मेजर करना है 2x13 प्लस माइनस 0.2। इसका मतलब आपको इस फेस से यहाँ की डायमेंशन मेजर करनी है, तो इसका मतलब ओरिजिन डायमेंशन होगा ये। और ओरिजिन डायमेंशन में दूसरी तीसरी सारी डायमेंशन एक ही से होगी, वो आपको बार बार अलग से कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा किधर से नापना है। ये आपको इसी डेटम से आपकी ये 20 होगा, और इसी डेटम से आपकी 17 मिलीमीटर हाइट है। इस ड्राइंग के अंदर हम यही अंडरस्टैंड करने के लिए, इसका मतलब यही है कि ओरिजिन कैसे दिखाया होता है ड्राइंग के अंदर। बाकी मैं पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको। सो ये था हमारा एक